So, hello everyone. My name is Amit Kishan, and I had the honor and opportunity of representing India on an international stage. And I won a medal at the Asian African Pacific Bench Press Championship 2025. Let me be very honest with you. I have a confession to make. If you would have seen me in my early days back in the gym, you'd probably think कि ये बंदा कभी इंडिया को रिप्रेजेंट वगैरह कुछ नहीं कर सकता, लेट अलोन जिम ही क्यों आया है. You'd probably think ये गलत जगह आ गया है. So I won't blame anyone because I wasn't strong, I wasn't confident, and quite honestly, I had no idea what I was doing. So where I come from, Patna, Bihar, tools don't always come with a roadmap. There was no guidebook that says ki step 1, start small, step 2, struggle, and step 3, represent India. There was nothing like that. It was more like step 1, try, step 2, fail, and step 3, try again and again and again. So where I come from, playing safe is often encouraged and dreaming big is often questioned because resources were limited and exposure was limited, and sometimes even belief was also limited. So like any kid और अराउंड मेरे घर के चारों तरफ जो भी लड़के थे, हम लोग एनिमे बहुत देखते थे. सो मोस्ट ऑफ यू ऑल मस्ट हैव बी नोन विथ गोकू. सो किसी किसी को तो पता ही होगा गोकू कौन है. सो उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी क्योंकि बचपन में देखते आ रहे हैं, और गोकू का भी यही एक कॉन्सेप्ट था कि ही वुड फेल एंड देन ट्राई अगेन, एंड वो कुछ अलग ही ट्रांसफॉर्म कर जाता था इनटू समथिंग पावरफुल. सो दैट बिकेम माय मोटो कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज देयर वर टाइम्स कि अब लग रहा था कि इन द जिम कि वेट्स उठा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड नहीं हो पा रहा मेरे से. एंड व्हाइल अदर्स वर लिफ्टिंग डबल समटाइम्स ट्रिपल द अमाउंट ऑफ वेट आई वाज लिफ्टिंग. कहने का मतलब है कि बहुत वीक था, बाकी सभी स्ट्रांग थे. सो व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ कि चलो लॉन्ग टर्म का कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं, जस्ट डेट वन डे एट अ टाइम. एक दिन करते हैं, अगर कुछ अच्छा आउटकम निकलता है then we'll try another day. So I stood by that, and one more day of not quitting, one more day of self belief, and one more day of just working hard. So something interesting started happening then. That one day became a week, and those weeks became months, and those months became eventually years now. And without even realizing it, I was no longer the weakest person in the room. And that meant a lot to me at that point of time, because मैं थोड़ी पर्सनल आपको कहानी बताऊंगा कि I was bullied a lot in school for being thin. I was very thin back in school. इतना ही मैं लंबा था हाइट में, बट वजन मेरा होगा अराउंड 65-60 के अराउंड. सो यू कैन इमेजिन कि मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी रिब्स भी दिखती थी. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी बुलिड कि अरे पतला दुबला सा आ गया है ये वो. एंड यू नो कि स्कूल में कैसा होता है, आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये चीज झेली होगी. सो दैट वाज आल्सो माय मोटो, दैट वाज माय मोटिवेशन कि जो चीज झेल चुके हैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं रहने देंगे, इसको हम चेंज करेंगे, एंड इसको हम अपने मोटिवेशन के रूप में इसको लेंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे और मेहनत करके इसको चेंज करेंगे. सो दैट इज व्हाट आई डिड. And then comes again another chapter in my life. Alongside my journey, I started my supplement business. And let me tell you, business is like a never ending workout, but there is one key difference. In the gym, the dumbbells stay where you leave them. And in business, problems go overnight. You solve one issue today and you wake up to 3 new ones tomorrow. बहुत मुश्किल होती है. So, business करते करते भी ये एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये आसानी से ये चीज होने वाली नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है. तो मैंने सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज किया कि दैट वी शुड ट्राई वन डे एट अ टाइम. एक दिन करके देखते हैं, एंड इफ इट वर्क्स विल ट्राई अनदर डे एंड देन अनदर डे. सो सेम चीज द वन डे थ्योरी, वन मोर डे थ्योरी मैंने इस पे भी यूज करी. एंड डे आफ्टर डे जो चीजें थी वो आसान होती गई, एंड मुझे कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए थे, एंड लोग भी मुझे जानने लगे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो
या तो उस तरह से मेरा सफर चलता रहा। एंड देन अगेन फिर एक ऐसा फेज आया कि आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, कोविड एरा, इट वाज अराउंड 2021, कोविड एरा के टाइम पे एक सिचुएशन ये आया था कि घर पे सब कोई बीमार पड़ गया था, इंक्लूडिंग मी। बट फॉर्चुनेटली मेरी इम्यूनिटी ठीक ठाक थी, तो मैं 7 दिन के अंदर ठीक हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे भैया बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। तो उस समय तो बहुत ये चीज पता चली कि लाइफ समटाइम्स आपका बहुत टेस्ट लेती है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया वाज इन आइस फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, एंड एट द सेम टाइम मैंने कुछ ज्यादा कुछ एस्टैब्लिश नहीं किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि अब क्या ही कर सकते हैं, एंड आई हैड लॉस्ट कंप्लीटली। और इसके बाद आगे क्या करना है आई डिडंट नो। स्टिक टू द ग्राइंड नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो जाए यू हैव टू स्टिक टू द ग्राइंड। सो इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग इजी, एंड उसके बाद फिर सिचुएशंस आसान होती गई, एंड फिर भैया भी ठीक हो गए। एंड आफ्टर दैट कोविड जब खत्म हुआ तो धीरे धीरे मैंने अपना बिजनेस भी एक्सपैंड किया, एंड फिर जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए, एंड thankfully everything came back to normal the way it was. And उसके बाद एक टाइम आया कि I got the opportunity to represent India on a big stage, and that was a huge thing for me. It was always a childhood dream. It was always my childhood dream कि अपनी country को represent करना है in any way possible. So, but उस टाइम पे ये भी लग रहा था कि अब इतनी बड़ी opportunity मिली है, so what if I don't deserve to be here? What if I don't belong here? What if all this was not meant for me? So I realized कि all those days when I decided to quit, I didn't quit. चलता रहा, जो भी मुश्किलें आती रही, I tackled them with all the power I had, and फिर लगा कि नहीं, अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कुछ रीजन है, एंड वी हैव, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको अच्छी तरीके से करूं। सो मैं गया फिर खेलने के लिए जापान, वहीं पे हमारा कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स आई वॉन द मेडल। एंड उसके बाद फिर एज ए स्टूड देयर, फिर हमारा जब नेशनल एंथम बजा जनगण मन, इट वॉज लाइक कि हाँ कुछ अचीव हो गया है लाइफ में। एंड इसके बाद फिर दैट मोमेंट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, वो चीज एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती है शब्दों में। एंड उस समय रुक गया था, एंड ऑल दोज मेमोरीज केम बैक टू मी। जो भी अच्छा बुरा जो भी मेमोरीज था सब वापस आया मेरे पास। एंड मुझे स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई कि the world doesn't respond to where you begin, it only responds to how long you're willing to stay in the fight. So if you ask me what strength is today, I'll tell you what strength is. Strength is staying disciplined even when no one is watching. Strength is staying strong no matter who tells you to give up, stay away from your goals. Strength is just continuing even if you know that it is going to work or not. So no matter what you are chasing right now, just go with the flow and don't worry about the finish line. Just win one more day at a time. Thank you.